तो वहीं मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में जल्द हो सकता है कैबिनेट का विस्तार। आज दिल्ली दौरे पर डॉक्टर मोहन यादव रहेंगे। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का भी दिल्ली दौरा है। कैबिनेट की बैठक को लेकर केंद्रीय नेतृत्व से मुलाकात करेंगे। बैठक के बाद फाइनल हो सकते हैं मंत्रियों के नाम। कैबिनेट में नए चेहरों को तरजीह मिल सकती है, कुछ पुराने चेहरों को भी मौका दिया जा सकता है। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। यहां पर मुख्यमंत्री मोहन यादव की कैबिनेट का जल्द से जल्द विस्तार हो सकता है। मोहन यादव छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय का भी दिल्ली दौरा है और दोनों मुख्यमंत्रियों का दिल्ली दौरा। इस दिल्ली दौरे के दौरान कैबिनेट को लेकर केंद्रीय नेतृत्व से मुलाकात की जाएगी। बैठक के बाद फाइनल हो सकते हैं मंत्रियों के नाम। कैबिनेट में नए चेहरों को तरजीह मिल सकती है, कुछ पुराने चेहरों को भी मौका मिल सकता है। बड़ी खबर जहां पर मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्रियों का आज दिल्ली दौरा और इस दिल्ली दौरे के दौरान बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात होगी और मुलाकात के बाद तय होगा कि मंत्रिमंडल में किन किन विधायकों को शामिल किया जा सकता है, कौन कौन से वो चेहरे हैं जिन्हें मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में मंत्री बनाया जाएगा। केंद्रीय नेतृत्व के साथ बैठक में रायशुमारी होगी और इस रायशुमारी में पता चलेगा कि कौन कौन मंत्री बनने जा रहा है दोनों ही राज्यों में। और हमारे साथ हमारे दो सहयोगी दिल्ली से निशांत और अतुल हमारे सहयोगी भोपाल से उस वक्त लाइव जुड़ गए हैं। शुरुआत अतुल मैं आपसे करूंगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का आज दिल्ली दौरा है और दिल्ली दौरे के दौरान ये रायशुमारी होगी, विचार विमर्श होगा कि मध्य प्रदेश में किन किन विधायकों को तरजीह दी जानी है, कौन कौन से वो विधायक है वो महन कैबिनेट में शामिल होंगे जिन्हें मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। और देखिए बिल्कुल शिवम, एक काफी अहम दौरा माना जा रहा है। मुख्यमंत्री मोहन यादव को शाम को 5:30 बजे के करीब वो दिल्ली पहुंचेंगे और तमाम बड़े जो नेता हैं बीजेपी से उनसे मुलाकात करते हुए दिखाई देंगे। देखिए मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री मोहन यादव का चेहरा केंद्रीय नेतृत्व ने पसंद किया तो इससे ये संदेश साफ दे दिया कि प्रदेश के अंदर बीजेपी सेकेंड लाइन खड़ी करने की तैयारी में है और मंत्रिमंडल के अंदर भी ये तस्वीर हमें दिखाई दे सकती है। यानी कि नए चेहरे जो अभी तक मंत्रिमंडल में शामिल नहीं थे उनको ज्यादा प्राथमिकता मध्य प्रदेश के अंदर बीजेपी दे सकती है। और इसके साथ में देखिए तमाम वो मंत्री जो पूर्व में रहे हैं और उनका परफॉर्मेंस अच्छा रहा है और बेहतर तरीके से वो काम करते, जमीनी पकड़ के साथ संगठन के लिए भी और सरकार के लिए जिन्होंने काम किया उनको भी इसके अंदर जगह मिल सकती है। अगर इसके साथ हम बात करें तो सिंधिया खेमे से भी कहीं ना कहीं नाम जो चल रहा है जिसमें तुलसी सिलावट और गोविंद सिंह राजपूत है, ये तमाम जो नाम है सिंधिया खेमे से सामने निकल के आए हैं और इन तमाम नामों की लिस्ट लेके आज मोहन यादव दिल्ली पहुंचेंगे और तमाम बड़े जो नेता हैं उनसे बात करते हुए दिखाई देंगे। देखिए मध्य प्रदेश की सरकार की स्थिति बिल्कुल स्पष्ट है और मकसद साफ दिखाई दे रहा है हमें। साफ तौर पे हम देख रहे हैं कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री की शपथ के बाद ताबड़तोड़ बैठकें करना, अधिकारियों से चर्चा करना, संकल्प पत्र को पूरा करना और मंत्रिमंडल की लिस्ट लेकर अब दिल्ली जाना, खासतौर पे जल्द से जल्द मंत्रिमंडल का विस्तार करना, ये कहीं ना कहीं प्रदेश सरकार की और मुखिया की जो है मंशा है और इसी को लेकर एक लाइन पूरी तैयार की जा रही है। देखिए इसके साथ में अगर हम देखें तो कोशिश ये भी की जा रही है मुख्यमंत्री मोहन यादव की तरफ से कि ज्यादा से ज्यादा जल्द से जल्द जो है मंत्रिमंडल का विस्तार कर दिया जाए ताकि जो जमीनी स्तर पर विकास कार्य है उसको पूरा किया जाए। उसके साथ में जो योजना है मध्य प्रदेश की जो जनहितैषी योजना है वो जिस पे विस्तार करना है या जिसमें कटौती करना है, इन तमाम चीजों को लेके जो है जल्द से जल्द फैसला सरकार की तरफ से ले लिया जाए। हालांकि देखिए कैबिनेट की जब मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाएगा उसी के बाद तमाम ये फैसले जो है लिए जा सकेंगे। बहरहाल लेकिन कोशिश यही है कि जल्द से जल्द तमाम इन चीजों को लेकर समीकरण, जातिगत समीकरण साधना खास तौर पे मोहन यादव के सामने एक बड़ी चुनौती होगी क्योंकि मध्य प्रदेश के अंदर अलग अलग वर्ग के लोग हैं और ऐसे में जातिगत समीकरण साधना कहीं ना कहीं सरकार के सामने चुनौती रहती है। हालांकि देखिए ओबीसी वर्ग और आदिवासी और एसटी वर्ग कहीं ना कहीं एक महत्वपूर्ण भूमिका में रहता है और मंत्रिमंडल में भी इसको लेकर प्राथमिकता मिलते हुए दिखाई देगी। इसके साथ जो जातिगत समीकरण, ठीक है अतुल, मैं आऊंगा आपके साथ। निशांत जो हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त दिल्ली से लाइव मौजूद हैं। निशांत, आज दोनों ही राज्यों के मुख्यमंत्री का दिल्ली दौरा है और थोड़ी देर बाद दिल्ली पहुंच जाएंगे और आज तय हो जाएगा शाम तक कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों ही राज्यों में किन किन चेहरों को कैबिनेट में तरजीह दी जानी है।
देखिए बिल्कुल, और जो जिस तरीके से इन 3 राज्यों के मुख्यमंत्री चयनित हुए हैं, कुछ इसी तरीके से हमें कैबिनेट के बड़े चेहरे भी देखने को मिल सकते हैं, यानी कि नए चेहरे होंगे। अगर मध्य प्रदेश की बात की जाए तो वहां अधिकतम 35 लोगों को मंत्री बनाया जा सकता है, और अगर बात की जाए तो इस चुनाव में 33 मंत्री चुनाव लड़े थे, जिसमें से 19 जीते थे। यानी कि ये तो साफ हो गया कि कई बड़े चेहरे जो चुनाव हार चुके हैं वो पहले ही बाहर हो गए हैं। 19 चेहरों में से किनको तरजीह दी जाएगी, ये देखने वाली बात होगी। दूसरी तरफ कुछ ऐसी स्थिति, चूंकि छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार नहीं थी, भूपेश बघेल कांग्रेस की सरकार थी। छत्तीसगढ़ में किन चेहरों को मौका दिया जाएगा? जो रमन सिंह कैबिनेट में शामिल लोग थे, क्या उनको विष्णुदेव साय के साथ काम करने का मौका दिया जाएगा? यानी एक बड़ा सवाल है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो केंद्रीय नेतृत्व के साथ ये बैठक होगी। मध्य प्रदेश के संगठन मंत्री, प्रदेश अध्यक्ष, मुख्यमंत्री सभी लोग दिल्ली में रहेंगे। इसी तरीके से कुछ छत्तीसगढ़ की भी चीजें हैं वो तय की जाएंगी। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि जो पूरी कैबिनेट बनेगी इसका असर 2024 के चुनाव पर ज्यादा देखा जाएगा, क्योंकि फिलहाल बीजेपी का टारगेट है कि 2024 में इन राज्यों में सारी की सारी सीटें जीतना, और उसी आधार पर जातीय क्षेत्रीय समीकरण साधे जाएंगे ताकि जनता के बीच एक विश्वास जाग सके, और तमाम जो वर्ग हैं उनकी पूरी इसमें भूमिका रहेगी। और सबसे बड़ी बात है उन चेहरों की भूमिका क्या होगी जो दिग्गज नेता थे। अगर बात की जाए प्रहलाद सिंह पटेल की, शिवराज सिंह चौहान की, इनकी क्या भूमिका होगी, इस पर भी चर्चा की जाएगी। और भविष्य में किस तरीके से पार्टी में इनका योगदान रहने वाला है या केंद्र सरकार में इनका योगदान रहने वाला है, इन तमाम मुद्दों को ध्यान में रखा जाएगा इस दौरे पर। बिल्कुल निशांत, हमने एक चीज देखी दोनों ही राज्यों में, भारतीय जनता पार्टी ने पुराने चेहरों को साइडलाइन किया और नए चेहरों को मौका दिया। तो क्या ये माना जाए कि जो कैबिनेट विस्तार होगा, मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, उसमें नए चेहरों को ज्यादा तवज्जो दी जाएगी? देखिए बिल्कुल नए चेहरों को ज्यादा तवज्जो दी जाएगी, और जैसा कि मैंने बताया कि 33 में से 19 लोग केवल जीत कर आए हैं, तो एक बड़ी संख्या में पुराने चेहरे अपने आप हट जाते हैं। और मध्य प्रदेश की बात की जाए तो वहां के दिग्गज मंत्री हारे हैं, तो जाहिर सा बात है कि अब जो नए पोर्टफोलियो होंगे, जो नए मंत्रालय होंगे, नए लोगों को दिए जाएंगे, और खासकर जातीय और क्षेत्रीय समीकरण को ध्यान में रखते हुए कि किस क्षेत्र में किस जाति के हिसाब से, और उसका असर 2024 के लोकसभा चुनाव पर क्या रहेगा, इन तमाम मुद्दों को ध्यान में रखकर। और सबसे बड़ी बात है कि अभी हमने देखा कि जिस तरीके से तमाम फैसले लिए गए हैं, कल ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बयान में, जब नए मुख्यमंत्रियों की चर्चा हुई कि आपने तीनों राज्यों में नए फेस लेकर आए हैं, तो उन्होंने एक बात कही कि कुछ लोग जो हैं वो जब बड़े बन जाते हैं तो अपनी ब्रांडिंग कर लेते हैं, लेकिन अच्छे काम करने वाले लोग कहीं छुप जाते हैं, और इस बार हमने उन लोगों को मौका दिया है। तो ऐसे में मंत्रिमंडल में भी जो विधायक जिन्होंने अच्छा काम किया होगा अपने क्षेत्रों में, लेकिन किन्हीं कारणों से मंत्री नहीं बन पाए, हो सकता है कि इस मंत्रिमंडल में उनकी लॉटरी लग जाए। जी, बहुत शुक्रिया आपका निशांत, तमाम सारी जानकारी को साझा करने के लिए। अतुल भी हमारे साथ है। अतुल, आपका भी शुक्रिया तमाम सारी जानकारी को साझा करने के लिए। तो आज